दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश पुरोहित और यह है टेक टाइम। जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो मोटे तौर पर 4 कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में रहते हैं। उन 4 कन्फ्यूजन्स में मैंने 2 कन्फ्यूजन्स के बारे में पिछले वीडियो में अपनी डिटेल में बात करी है, जिसमें यह है कि विंडो एसी खरीदें या स्प्लिट एसी खरीदें और किस कैपेसिटी का एसी खरीदें, 1 टन 1.5 टन। तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बात करी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बचे हुए 2 कन्फ्यूजन्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि किस इन्वर्टर एसी खरीदें या नॉन इन्वर्टर एसी खरीदें, और दूसरा किस ब्रांड का एसी खरीदें। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी खरीदने के बारे में अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे, ISER वैल्यूज़ होती हैं, कंप्रेसर कैपेसिटी और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उनमें आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको उतनी चीज़ों के बारे में आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रचारित किया जाता है कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी जो है पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है उनका, इन्वर्टर एसी का कम होता है। हाँ, ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों किस तरह से काम करते हैं, तो आपको सारे कन्फ्यूजन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल लेमैन के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको एसी 4 से 5 घंटे चलाना है, 6 घंटे भी चलाना है, तो आप मत पड़िए किसी भी कन्फ्यूजन में, आप सीधे नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए। और अगर आपको एसी 14, 15, 16 घंटे चलाना है और आपके कमरे जिस कमरे में एसी लगा है उसका दरवाज़ा खुलता बंद होता कम है, तो आप इन्वर्टर एसी लीजिए। अब ऐसा क्यों है, इसको मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों एसीज अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो उसमें ठीक ये बात सही है कि उसका जो कंजम्पशन है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप एसी ऑन करते हैं तो वो उसका कंप्रेसर शुरू होता है और उसके बाद जो टेम्परेचर आपने एसी में सेट किया है वो टेम्परेचर जब कमरे का आ जाता है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एसी कंप्रेसर दोबारा से चालू होता है। तो उसमें प्रोसेस कंप्रेसर बंद होना और शुरू होना, बंद होना और खुलना, ये प्रोसेस चलता है। जबकि जो इन्वर्टर एसी होते हैं उनमें क्या होता है कि कंप्रेसर जब आपका कमरे का टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो वो कंप्रेसर लो कैपेसिटी पे चलना शुरू हो जाता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है काफ़ी लंबे समय के लिए। तो इसलिए नेचुरल है कि उसमें पावर कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कम कितना। अब आप ये मानिए कि नॉन इन्वर्टर एसी का अगर बिल आपका मोटे तौर पर 1.5 टन का एसी चला रहे हैं और 2000 रुपये का महीने का बिल आता है, तो आप ये मान लीजिए कि नॉन इन्वर्टर एसी जब आप चलाएंगे तो उसका बिल ज़्यादा से ज़्यादा 1600-1700 रुपये आएगा। बस ये 300 से 400 रुपये का डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं आएगा। और उसके अलावा जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने एक डीजल कार ले ली 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके, तो उस डीजल कार आपकी वो चल रही है महीने में 200 किलोमीटर, तो आप क्या 1 लाख रुपए आपने ज़्यादा खर्च किए हैं और पेट्रोल और माइलेज में जो आपने बचत करी है वो बचत इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप उसे कई सालों में भी 1 लाख रुपए आपका रिकवर नहीं होने पाएगा। सेम उसी तरह से इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में, इन्वर्टर एसी आप लगभग 12,000 रुपये ज़्यादा खर्च करेंगे उसको खरीदने के लिए, और उसके बाद बिजली का बिल आपका जितना बच रहा है, या पता लगा आपको पावर कंजम्पशन में जो अंतर आ रहा है वो कुछ भी अंतर नहीं आ पा रहा है, 300-400 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप चलाते कितना। अब अगर आप 15-16 घंटे चला रहे हो एसी और दरवाजे आपके खुलते बंद होते कम हैं, तो ये फिर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ इन्वर्टर एसी में पैसे ये 12-15 हज़ार रुपये खर्च करने का कोई लॉजिक नहीं है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। दूसरा पॉइंट है कि ब्रांड, किस ब्रांड का एसी खरीदें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के एसी मौजूद हैं और सबकी अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन आप उनमें न जाते हुए मोटे तौर पे मानिए मैंने जो है एसी को 4 कैटेगरी में बांटा है। एक प्रीमियम क्लास क्वालिटी है, एक आपकी गुड है, वेरी गुड है, एक गुड है और एक बजट कैटेगरी है। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि बजट कैटेगरी का एसी बहुत बेकार है और प्रीमियम क्वालिटी का एसी ही सबसे शानदार है। आप अपने बजट और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एसी सेलेक्ट कीजिए, और ये मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, किसी भी समय किसी भी एसी के ख़राब हो सकते हैं या लंबे चल सकते हैं, लेकिन फिर भी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, गारंटी, वारंटी, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं शुरू करता हूँ प्रीमियम क्लास कैटेगरी से। इसमें आपके मोटे तौर पर ओ जर्नल और मित्सुबिशी 2 ऐसे ब्रांड हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है
कि ये देखिए ये इंपोर्टेड हैं, बिल्कुल हर तरह हर कंपोनेंट इनका इंपोर्ट होता है। ये मेंटेन किए गए हैं, बनाए गए हैं 52-55 डिग्री टेम्परेचर को झेलने के लिए, तो नेचुरल है इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और ये इंडिया में इनके कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। तो इनकी कॉस्ट आपको लगभग, मैं 1.5 टन की आपको कॉस्टिंग बताऊंगा तो लगभग ये मान के चलिए 50 से 55 हज़ार की रेंज में ही आपको मिलेंगे, इससे कम में नहीं मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी है जो वेरी गुड क्वालिटी की कैटेगरी जिसको मैं कहता हूँ, इसमें आपको हिताची और डाइकन ये 2 कंपनियां आपको मिलेंगी, जिसमें जिनका जो प्राइस रेंज आपको बताऊंगा तो ये आपको 45,000 से 50,000 की रेंज में मिलेंगे। अब देखिए एसी ब्रांड में आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, एक चीज़ आप खुद भी गौर करिए कि जापानीज़ ब्रांड का बोलबाला है, बहुत ही अच्छे हर कैटेगरी में जापानीज़ ब्रांड सबसे ज़्यादा एसी बढ़िया उसके होते हैं। तो इसी कैटेगरी में जो तीसरी कैटेगरी है वेरी गुड क्लास की, तो इसमें जो मोस्टली जो एसी सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल आउट होते हैं एक ठीक रेंज में, तो वो LG, सैमसंग, आपके वोल्टास, गोदरेज, ब्लू स्टार, ये सारे ये कैटेगरी वो है जो गुड क्वालिटी कैटेगरी है, और इसमें तमाम सारे ये सारे एसी आते हैं, और ये आपको जो है 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मिल जाएंगे, बल्कि आप ये मानिए 40 से 45 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मिलेंगे। और जो बजट कैटेगरी चौथी कैटेगरी है, इसमें आपके माइक्रोमैक्स, इलेक्ट्रोलैक्स, रिकनेक्ट इस तरह के ब्रांड्स आते हैं, ये आपको 35,000 से 40,000 की रेंज में मिल जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपके पास कितना बजट है, आपके पास कितना स्पेस है, आपको किस तरह से एसी यूज़ करना है, कितने घंटे एसी यूज़ करना है, इन सारी की चीज़ों को देखते हुए आप एसी डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गएंगे। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो आपको ठीक लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।